मनुस्मृति 7वां अध्याय, और इसमें हमने 100 श्लोक देख लिए हैं। 101वें श्लोक से हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। और राजा के लिए एक विशेष बात यहाँ पर कही हुई है कि राजा अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करे। जो वस्तु उसके लिए अप्राप्त है, जो उसको उपलब्ध नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए वो इच्छा करे। और जब वो प्राप्त हो जाए तो प्राप्त की रक्षा के लिए वो प्रयास करे, और रक्षित की क्या करे, वृद्धि करे। केवल उतने तक ही वो संतुष्ट होकर के ना रहे, उसको क्या करना है, उसको वृद्धि के लिए भी सोचना है। और जब उसका साम्राज्य बढ़ जाए, जब उसकी बहुत सारी स्थितियां अच्छी हो जाएं, फिर उसको क्या करे, वो बढ़े हुए सामर्थ्य को वो प्राणियों के उपकार के लिए लगाए। तो ये यहाँ हमने देख लिया था प्रकरण। अब आगे हम 101वें श्लोक से बढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 363। कह रहे हैं, अलब्धम इच्छेत दंडेन लब्धम रक्षेत अवेक्षया रक्षितम वर्धयेत वृद्ध्या वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत। कह रहे हैं, राजा अलब्धम दंडेन इच्छेत, अप्राप्त की प्राप्ति की तो इच्छा करे। जो उसके पास में नहीं है उसकी प्राप्ति की कामना तो करे, लेकिन कैसे करे, तो कह रहे हैं दंड से करे। तो दंड अर्थात जो शत्रु हैं उन शत्रुओं से कर लेकर के करे, उन पर शासन करके करे, उनसे युद्ध करके करे। तो जो शत्रु हैं उन शत्रुओं पर वहां पर कर लगा करके और दंड दे करके वो अप्राप्त की वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा करे। और लब्धम अवेक्षया रक्षेत, और जो वस्तुएं प्राप्त हो गई तो फिर उसकी रक्षा कैसे करेगा, तो रक्षा करने के लिए यहां पर कह रहे हैं कि रक्षा करेगा वो अवेक्षण से। अवेक्षया, तो अवेक्षा करने से मतलब निरीक्षण करने से, उसको देखते रहने से, ठीक प्रकार से कि ये ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि उसकी नाक के नीचे से ही और नीचे गड़बड़ हो रही हो, ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, दीमक के समान ऊपर ऊपर से सब बढ़िया दिख रहा होगा, लेकिन नीचे से क्या हो जाएगा, नीचे से खोखला हो जाएगा। तो आगे कह रहे हैं, रक्षितम वृद्धया वर्धयेत, और जो रक्षित किए हुए हैं, रक्षित भी हो गए तो केवल उतने तक ही ना रहे, रक्षित जो किए हुए हैं उनकी वृद्धि के लिए भी वो प्रयास करे। तो कैसे करे, रक्षितों को बढ़ाए कैसे, बोले वृद्धया, वृद्धि के उपायों से, ऐसे कारणों से जिसके कारण से, ऐसे उपायों से जिससे कि उसका कोष, उसकी समृद्धि बढ़ सके, उसके लिए वो उपाय करे। और चौथा कह रहे हैं, वृद्धम पात्रेषु निक्षिपेत, और जो बड़े हुए हैं उन बड़े हुओं के लिए क्या करे, उनको वहां पर योग्यों के लिए वहां पर दान करे, उसको उपलब्ध कराए। तो बढ़ाए हुए धन को सुपात्रों और जनहितकारी कार्यों में लगाए। तो महर्षि दयानंद जी इसमें कह रहे हैं, राजाधिकार राजाधिराज पुरुष अलब्ध राज्य की प्राप्ति की इच्छा दंड से और प्राप्त राज्य की रक्षा देखभाल करके रक्षित राज्य और धन को व्यापार और ब्याज से बढ़ा। तो बढ़ाना कैसा होगा भाई, नए नए जो है कारोबार खोले जाएं, नए नए उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत सारी वहां पर लगाई जाएं, विदेशों में बहुत निर्यात किया जाए। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से उसको वहां पर वृद्धि होगी। और कह रहे हैं, सुपात्रों के द्वारा सत्य विद्या और सत्य धर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सबकी उन्नति सदा किया करें। तो वो जो बढ़ा हुआ धन है, वो जो समृद्ध जो हुआ धन है, वो जो उत्कर्ष स्थिति उसकी आ रही है, तो उसके लिए क्या करे, उसको कहाँ व्यय करे, तो उसके लिए कह रहे हैं उसको सुपात्रों के दान के लिए प्रयोग में करे, धर्म के प्रचार के लिए प्रयोग में करे, उसको विद्या के प्रचार के लिए उसको प्रयोग में करे। तो इस बात का जो है राजा विशेष रूप से ध्यान धरे। अब ये एक इन्होंने बहुत बड़ा सिद्धांत जो है महर्षि मनु ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और ये केवल राजाओं के लिए नहीं है, अपितु सब लोगों के लिए है। गृहस्थियों के लिए भी ये सिद्धांत है, विद्यार्थियों के लिए भी ये सिद्धांत लगेगा। विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से लगेगा कि जो विद्यार्थी हैं वो
जो अप्राप्त जो विद्या है, जो उन्होंने पढ़ी हुई नहीं है, उसके लिए प्राप्ति की इच्छा करें, और प्राप्ति की इच्छा करके फिर उसको प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद में ऐसा ही नहीं है बस सीख लिया और सीखने के बाद में फिर गुल, तो ऐसा ना हो। फिर उसकी क्या करनी है, उसकी रक्षा भी करनी है कि वो बनी रहे, और केवल बनी ना रहे, वो वृद्धि को भी प्राप्त हो, धीरे धीरे और बढ़े और विकास को प्राप्त हो। और फिर जो बड़ी हुई विद्या है उसको क्या करें, उसको हम लोकोपकार के कार्यों के लिए, अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाएं। ठीक उसी प्रकार से गृहस्थियों के द्वारा जो कमाया जा रहा जो धन है, उसके लिए भी ये चारों प्रकार का पुरुषार्थ लगेगा। कि जो अप्राप्त है उसकी कई योजनाएं हैं कि यहाँ बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए, ये कार्य मेरा आगे बढ़ जाए, ये फैक्ट्री मेरी आगे बढ़ जाए। तो ये जो अप्राप्त की इच्छा है, जो अभी उसको प्राप्त नहीं है, उसकी कामना करे, फिर पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त कर ले तो उसकी रक्षा भी करे, रक्षा करने मात्र से ही संतुष्ट ना रहे, उसकी वृद्धि भी करे, और वृद्धि करने के बाद में जो वो धन आ रहा है, जो संपदा आ रही है, उसको अपने परिवार के लिए और धर्म के कार्यों के लिए बढ़ाने के लिए उस संपदा को, उस धन को प्रयोग में लाए। तो ये चार प्रकार से पुरुषार्थ की जो बात है वो हमारे शास्त्रों में ऋषियों के द्वारा प्राप्त होती है। आगे 102वें श्लोक में कह रहे हैं, नित्यम उद्यत दंडः स्यात्, नित्यम विवृत पौरुषः, नित्यम संवृत संवार्यो, नित्यम छिद्रानुसार्यरेः। कह रहे हैं कि राजा किस प्रकार से करे, तो राजा नित्यम उद्यत दंडः स्यात्, सदैव न्याय के अनुसार दंड देने के लिए वो सदैव उद्यत रहे। उद्यत दंडः स्यात्, उद्यत दंड वाला हो, अर्थात दंड देने में किसी भी प्रकार का आलस्य और प्रमाद ना हो। यदि कोई इस तरह की कुचेष्टा हो रही है, कोई इस तरह का समाज के लिए कोई ऐसी गतिविधि जो राष्ट्र के लिए, प्रजा के लिए जो हानिकारक है, उन गतिविधियों को रोकने के लिए तत्काल एक्शन राजा की तरफ से हो, ये क्या है, ये उद्यत दंड है। और नित्यम विवृत पौरुषः, तो नित्यम विवृत पौरुष क्या हो जाएगा कि वो जो कार्य हो रहा है, वो जो पुरुषार्थ राजा के द्वारा हो रहा है, सरकार के द्वारा हो रहा है, सेना के लिए, वो पुरुषार्थ दिखना भी चाहिए। उसकी जो तैयारी है, उसका जो पराक्रम है, वो दिखे भी नहीं। जब ये अभी ऑपरेशन सिंदूर की जब बात हो रही थी और ये सब चल रहा था, तो उस समय में तीनों सेनाएं जो है अपना युद्धाभ्यास कर रही थी ना, तो युद्धाभ्यास करके और वो अपने कौशल को दिखा रही थी और इस बात का संकेत दे रही थी कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो तैयार तो हैं, और तैयार होते जो हैं, वो जो पराक्रम है, वो पराक्रम समाज में दिखना भी चाहिए, ये यहां पर विशेष रूप से इंगित करना चाह रहे हैं। और नित्यम संवृत संवार्य, कह रहे हैं नित्यम संवृत, जो कैसे हैं, जो गोपनीय विषय हैं या गोपनीय विचार हैं, उनको क्या रखे, उनको संवार्य, उनको गोपनीय ही रखे, गुप्त रखे उन बातों को। कई सारी बातें ऐसी नहीं होती हैं कि जो पब्लिकली उसको आप रिलीज कर दें, उनको आप बता दें, वो क्या है, वो केवल कुछ ही बहुत अंतरंग के जो लोग हैं उन तक ही सीमित रहती हैं। तो उन बातों की ओर भी राजा विशेष रूप से ध्यान दे। और नित्यम अरेहे छिद्रानुसारी, और राजा जो है, वो राजा जो शत्रु हैं, शत्रु जो हैं, उनके छिद्रों को जानने वाला होवे। शत्रु की कमजोरी क्या है, छिद्र मतलब कमजोरी, उसकी दुर्बलता क्या है, उसका लीक पॉइंट क्या है, कहां पर उस पर प्रहार किया जा सकता है, उसकी कमजोर कड़ी कौन सी है, और जो उसकी कमजोर कड़ी है वहां पर प्रहार किया जाए, और वहां पर प्रहार करके शत्रु को दुर्बल करके, और वो क्या करे, अपना साम्राज्य बढ़ाए और अपना आधिपत्य स्थापित करे। तो राजा के लिए विशेष रूप से दंड को वहां पर तैयार रखने की बात, और उसको पराक्रम को दिखाने की बात, गोपनीय बातों को गुप्त रखने और शत्रु के छिद्रों को जानने की बात यहां पर कही। अब आगे 103वें श्लोक में कह रहे हैं, नित्यम उद्यत दंडस्य कृष्णम उद्विजते जगत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि दंडे नैव प्रसादयेत्। नित्यम उद्यत दंडस्य, कोई राजा ऐसा है कि जिसका कि दंड कैसा है, बिल्कुल उद्यत है, तत्पर दंड है, गलती की तो तुरंत सजा मिलेगी। ये नहीं कि 10-10 साल तो जो है वो केस ही चलते रहेंगे और वहां पर सुनवाई नहीं हो रही है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है,
डायलॉग बहुत फेमस है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वो नहीं, तारीख तो मिल रही है लेकिन एक निश्चित समय में उसका क्या हो रहा है, उसका निपटारा भी हो रहा है केस का, और बहुत लंबे समय तक वो जो है केस नहीं चल रहा है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति मरने की स्थिति में आ जाता है, तब जाके केस सुलझता है। 20-20 साल हो जाते हैं, 20-20 साल के बाद में उसका निर्णय आता है। तो ऐसा नहीं हो, उद्यत दंड वाला हो। तो नित्यम उद्यत उद्यत दंडस्य, इससे क्या होगा अगर ऐसा है तो, कृष्णम जगत उद्विजते, कि पता लग जाएगा पूरी प्रजा को कि ये जो राजा है, ये जो सरकार है, ये सरकार ऐसी है जो तत्काल दंड देती है, यहां पर विलंब नहीं है। तो पूरी प्रजा के अंदर क्या रहेगा, सतर्कता रहेगी, उद्वेग रहेगा, भय बना रहेगा कि हाँ, हमें गलत नहीं चलना है। तस्मात, इस कारण से, सर्वाणी भूतानि दंडे नैव प्रसादयेत्, तो सारे जो भूत हैं, सारे जो, आप चेतन जगत की बात कर रहे हैं, चेतन जगत में मुख्य रूप से मनुष्यों की बात, तो सर्वाणी भूतानि, सारे जो मनुष्य हैं वो दंडे नैव, दंड से ही क्या करे, उनको प्रसादयेत्, उनको साधने का प्रयास करे। तो दंड से क्या है, दंड से नियंत्रण होता है। दंड ही क्या है, दंड ही प्रधान है, दंड ही पुरुष है। पहले भी इसमें बहुत विस्तार से हमने चर्चा देखी ही थी। तो राजा जो है वो बिल्कुल सजग दंड वाला होकर के रहे, और इससे क्या है, संपूर्ण प्रजा वहां पर उद्यत रहेगी, संपूर्ण प्रजा भय से युक्त रहेगी, जिससे कि कोई बुराई में वो जो लोग हैं, प्रजा है, वो नहीं जा सकेगी। आगे कह रहे हैं 104वें में, अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया बुद्धेत अरिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः। दोबारा देखिए इसको, कह रहे हैं अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया बुद्धेत अरिप्रयुक्तां च मायां नित्यं स्वसंवृतः। कह रहे हैं कथंचन, बोले कभी भी, माया न वर्तेत, राजा के लिए कह रहे हैं कि कभी भी वो छल कपट से ना वर्ते, छल कपट ना करे। वो छल कपट से व्यवहार कर रहा है, अपने लोगों से व्यवहार कर रहा है, प्रजा से छल का व्यवहार कर रहा है, तो इस प्रकार के व्यवहार वाला राजा ना हो। और अमायया एव, तो ना तो राजा, राजा जो है वो किसी से छल कपट होकर के वर्ते नहीं, और किसी के साथ छल कपट से न वर्ते, और अमायया एव, किंतु दोनों तरह से बात करें, ठीक है, निष्कपट होकर सबके साथ में वर्ताव रखे। भाई एक तो छल कपट ना रखे, और दूसरा क्या है, निष्पक्ष होकर के वो क्या करे, वो वर्ताव करे, व्यवहार करे। माया तो हो गया, माया कहते हैं छल कपट को, अरे इसका व्यवहार तो कैसा है, माया से युक्त है, मतलब गोपनीय है, रहस्यमयी इसका व्यवहार है। इसकी जो बातचीत है वो बातचीत कैसी है, इसकी संदेहजनक इसकी बात है, इसकी बात में क्या है, इसकी बात में कुटिलता नजर आ रही है, इसकी बात में छल कपट नजर आ रहा है, तो वो उसको यहां पर माया शब्द से कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई ना कोई प्रपंच रचा हुआ है, जिसकी रचना में, जिसकी बातों में, जिसके कार्यों में वो माया है। तो कथंचन माया न वर्तेत, राजा जो है वो किसी के भी साथ में छल कपट से न वर्ते, और अमाया एव, किंतु निष्कपट होकर सबके साथ में वर्ताव करे, और नित्यम स्वसंवृतः, और अपनी रक्षा के लिए भी प्रयत्नशील रहे। प्रजा की तो रक्षा करेगा ही, और प्रजा की रक्षा के साथ में वो अपनी रक्षा के लिए भी यत्नशील हो। ऐसा ना सोचे कि भाई ठीक है, मुझे क्या करना, मुझे अपनी रक्षा करके क्या करना, इस तरह का विचार वो अपने मन के अंदर ना रखे। क्यों? क्योंकि सारा राज्य, सारी जो प्रजा है, सारी प्रजा उसके अधीन है, और वो उसका पालक है। तो जो पालन करने वाला है उसको अपने स्वास्थ्य का और अपनी रक्षा करने का भी मौलिक अधिकार है, और वो आवश्यक भी है राज्य के लिए। और कह रहे हैं अरिप्रयुक्ताम मायाम बुद्धेत, और जो शत्रुओं के द्वारा, अरिप्रयुक्ताम, शत्रुओं के द्वारा प्रयुक्त होने वाली जो माया है, उनके द्वारा किए जाने वाला, उनके द्वारा हो सकने वाला जो छल है, जो प्रपंच है, उसको मायाम बुद्धेत, उस माया को क्या करे, उसको जाने, उसको जानने का यत्न करे, उसको पहचाने कि दूसरा किस प्रकार के छल कपट कर रहा है।
राजा को इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वो छल कपट ना करे, उसको ये भी बहुत आवश्यक है कि वो ये जाने कि मेरे आसपास में जो कोई है या फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे से छल कपट कर रहा है, और जो कर सकते हैं, जो ऐसे हैं, जो संभावित उसकी लिस्ट में कि भाई ये छल कपट कर सकते हैं, ये माया से व्यवहार कर सकते हैं, या इनके व्यवहार ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं, इनकी वाणी में छल दिखाई दे रहा है, ये कुछ रहस्यमयी बातें कर रहा है, कुछ उलझी हुई बातें कर रहा है, कुछ ऐसा है, तो फिर उसको क्या करे, उसको विशेष रूप से जाने और तदनुसार फिर आगे की योजना बना करके उसको विफल करके अपने उद्देश्यों को सिद्ध करे। आगे कह रहे हैं 105 में, नास्य छिद्रम परो विद्यात् छिद्रम विद्यात् परस्यतु गुहेत कूर्म इवांगानी रक्षेत विवरम आत्मनः। कह रहे हैं परह अस्य छिद्रम न विद्यात्, दूसरा जो है, दूसरा अस्य छिद्रम न विद्यात्, इसके छिद्र को ना जान सके। शत्रु जो है वो शत्रु राजा के छिद्र को तो ना जान सके, राजा की कमजोरी को तो ना जान सके, उसके अंदर क्या दुर्बलता है, उसकी क्या कमियां हैं, उसको तो ना जान सके शत्रु तो, लेकिन परस्य छिद्रम विद्यात्, लेकिन राजा शत्रु के छिद्रों को जानने का पूरा प्रयास करे, उसको जाने। और कूर्म एव अंगानी, और जैसे जो कछुआ होता है, वो कछुआ क्या करता है, अपने अंगों को समेट लेता है, तो जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मनः विवरम गुहेत रक्षेत, क्या करे, अपनी, किससे, शत्रुओं से क्या करे, गुहेत, अपनी और अपनी कमियों की दोनों ही बातें हैं, क्या करे, उसकी अपनी कमियों को गुप्त रखे, और क्या करे, रक्षेत, अपनी रक्षा करे, दोनों ही तरीके से इसका अर्थ लगेगा। तो अपनी कमियों को छुपा करके रखे, जैसे कछुआ अपने अंगों को छुपा करके रखता है, वैसे ही राजा अपनी कमियों को छुपा करके रखे, मतलब उसको यूं ऐसे प्रकाशित ना करता रहे अपनी कमियों को, और ऐसा करते हुए वो क्या करे, वो अपनी रक्षा करे, क्योंकि आवश्यक है। और राजा अपनी रक्षा नहीं करेगा और अपनी कमियों को बताता रहेगा तो क्या होगा, शत्रु आपकी कमियों को पा करके और फिर आक्रमण करेगा, और शत्रु क्या करेगा, शत्रु फिर कमियों को देख करके आपको नुकसान पहुंचाएगा, प्रजा को नुकसान पहुंचाएगा, और अंततः वहां राजा को ही नुकसान पहुंचेगा। आगे 106वें श्लोक में कह रहे हैं, बकवत चिंतयेत अर्थान सिंहवच्च पराक्रमेत वक वच्च अवलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत। कह रहे हैं राजा बकवत अर्थान चिंतयेत, बगुले के समान अर्थों का चिंतन करे। जैसे बगुला है, और बगुला क्या करता है, बगुला पानी में रहता हुआ बड़ी सावधानी से बिल्कुल एकदम स्थिर रहता हुआ और बस टकटकी लगा करके देख रहा होता है वे कब मछली आएगी, और तो ठीक उसी प्रकार से तो बगुले के समान राजा क्या करे, वो अर्थों का चिंतन करे कि मेरे मेरा जो कोष है, उस कोष का धन किस प्रकार से बढ़ सकता है, मेरी संपदा किस प्रकार से बढ़ सकती है, मैं किस प्रकार से राज्य में और धन धान्य संपदा समृद्धि लेकर के आ सकता हूं, उसका बगुले के समान एकाग्रचित्त होकर के, सावधान होकर के उसका चिंतन करे। और सिंहवत पराक्रमेत, और सिंह के समान पराक्रम वाला हो, जैसे सिंह पूरी शक्ति के साथ और सामर्थ्य के साथ जैसे आक्रमण करता है, ठीक उसी प्रकार से राजा भी अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ में आक्रमण करने वाला होवे। और वृकवत अवलुम्पेत, और जो चीता होता है, चीता क्या करता है, चीता रक्षित पशु को भी, मतलब बहुत ज्यादा सेफ है, और उसको भी अवसर पा करके और झपट करके उसको अपने शिकार बना लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो है राजा भी क्या करे, राजा भी ताक में रहे, और जैसे ही शत्रु वहां पर इस तरह की स्थिति में आ गया, उसको क्या कर ले, अपने नियंत्रण में कर ले। और दूसरी बात, और यदि खुद फंस जाए तो क्या करे, तो शशवत विनिष्पते, तो खरगोश के समान, खरगोश के कैसा होता है, खरगोश बड़ा
फुर्तीला होता है, और फुर्तीला होकर के क्या है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, तो उसकी जैसे फुर्ती होती है, ठीक उसी प्रकार से राजा यदि शत्रु के चंगुल में फंस जावे तो फिर क्या है, वो वहां उछल करके और उनकी पकड़ से निकल जाए। मूल बात यह है कि उनकी पकड़ से मतलब फुर्तीला बनते हुए, चतुराई वहां पर करते हुए, फुर्तीलापन वहां पर दिखाते हुए, और क्या करे, उसकी पहुंच से बाहर निकल जाए, और बाहर निकल करके और जैसे ही अवसर मिले वैसे ही टूट पड़े उसके ऊपर। ठीक है। तो महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ कर रहे हैं, जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छी के पकड़ने को ताकता है, वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करे। द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करे। शत्रु को जीतने का काम ऐसे ही थोड़ी ना होगा, पराक्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और कैसे, बोले शत्रु के समान, उसके सिंह के समान, सिंह के समान क्या करे, पराक्रम करे। और क्या करे, चीते के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े। सीधा छिप जाता है और जैसे ही शत्रु देखा और अटैक। और समीप में आए बलवान शत्रुओं से सुस्से के समान दूर भाग जाए। खरगोश के समान, खरगोश जैसे भाग जाता है, ठीक उसी प्रकार से तो बलवान शत्रु आ जाए तो फिर क्या है, अपने प्राण बचाए, और बल इकट्ठा हो जाए फिर क्या है, फिर आक्रमण कर दे, और पश्चात उनको छल से पकड़े। तो राजा है तो सारी राजनीति लगानी पड़ेगी, सारी कूटनीति लगानी पड़ेगी। तो दोनों ही बातें हैं, दूसरे के छल को तो क्या है, दूसरे के छल को तो पकड़ना है, और अपना छल कोई पकड़ ना सके, दूसरे के छिद्रों को तो पकड़ना है पर अपने छिद्र कोई दूसरा ना पकड़ सके। तो इस तरह का राजा को अपने अंदर सामर्थ्य लेकर के आना है। क्योंकि जब व्यक्ति के छिद्र और व्यक्ति की कमजोरियां जब नीचे के लोगों को पता लग जाती हैं या फिर शत्रुओं को पता लग जाती हैं, तो फिर क्या है, फिर वहां पर वो क्या, एक प्रकार से वो बंधक सा बन जाता है। मान लो राजा की कमियां हैं और राजा की कमियां मंत्रियों को पता है, ठीक है, आपके मंत्रिमंडल को पता है, तो फिर क्या होगा, फिर राजा को वहां पर दबना पड़ता है। राजा फिर प्रगल्भता के साथ में, पूरे पराक्रम के साथ में फिर निर्णय नहीं ले पाता है। फिर उनको उनकी बातें, दबाव पूर्वक गलत बातें भी फिर उसको स्वीकार करके फिर चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके जो छिद्र हैं वो उसके लोग जानते हैं। तो राजा को क्या करना चाहिए, राजा को इन सब चीजों से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। आगे 107 में कह रहे हैं, एवं विजयमानस्य ये यस्य स्युः परिपन्थिनः तान अनयेत वशम सर्वान सामादिभिः उपक्रमैः। कह रहे हैं, अब ये यहाँ पर चूंकि ये राजधर्म का विषय है, तो राजधर्म का विषय है तो राजनीति तो इसमें आएगी ही, क्योंकि सिखाही राजनीति रहे हैं। और राजनीति में आपने देखा होगा कि 4 प्रकार की विधाओं का विशेष जो है प्रयोग राजनीति में किया जाता है। राजनीति के जो पंडित हैं, राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, वो इन 4 विधाओं को विशेष रूप से बताते हैं, सिखाते हैं। तो कह रहे हैं, एवं, ये जो पहले की जो बातें बताई हैं, इस प्रकार से विजय मानस्य है, तो विजय की इच्छा करता हुआ ये जो राजा है, ये राजा ये परिपंथिनः स्युः, तो इस राजा के जो भी ऐसे शत्रु हैं, जो भी ऐसे इसके उपद्रव करने वाले हैं, या ऐसे चोर हैं, डाकू हैं, उचक्के हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको क्या करे, तान सर्वान सामादिभिः उपक्रमैः वशम आनयेत्। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बोले उनके उनके लिए क्या करे, तान सर्वान, उन सबको, सामादिभिः, सामादि के द्वारा। तो 4 जो बातें हैं, साम, दान, भेद और दंड। तो इन चारों उपायों से, साम, दान, भेद और दंड, इन उपायों से क्या करे, सामादिभिः उपक्रमैः, इन चारों उपक्रमों से, इन चारों उपायों से वशम आनयेत्, उसको वश में करे। जो शत्रु है, जो उपद्रवी है,
जो समाज में अशांति फैला रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको तो वश में करना पड़ेगा ना भाई। कोई किसी उपाय से वश में होगा, किसी को समझा दो बुझा दो तो इतने से वश में हो जाता है भाई, ठीक है समझ गया सामने वाला, ठीक तरीके से चलना पड़ गया। सबके लिए केवल दंड ही उपाय नहीं है कि दंड दे करके ही वहां पर नियंत्रण किया जाए। दंड एक उपाय है लेकिन वो अंतिम उपाय है, पहले उसको समझाया जाता है उसको भाई ठीक है भाई, इस तरह से चलो, इस तरह से नहीं चलो, ये गलत होगा, इस तरह से नहीं चलना चाहिए, ये देखो आपने गलत किया है, देखो कितना नुकसान हो गया। फिर वो उसको भी समझ में आ जाता है, उसको भी पश्चाताप होता है, तो ठीक है शाम से ही काम हो गया, इतने से नहीं हो रहा है और अनियंत्रित हो रहा है तो उसको कुछ वहां पर दे करके उसको नियंत्रित किया जाता है। हम्म, कुछ धन दे दी, कुछ संपत्ति दे दी, कुछ और कुछ दे दिया, तो दे करके उसको नियंत्रित किया जाता है। ये राजनीति में बहुत होता है। तो साम दान और दंड और भेद, तो भेद की नीति अपनाई जाती है। भेद में क्या है कि जो शत्रु हैं तो उन शत्रुओं में ही परस्पर क्या करा दी, फूट करा दी। चार पांच लोग हैं तो चार पांच लोग हैं तो उसमें क्या है, परस्पर एक दूसरे में इस तरह की बातें करवा दी कि उन बातों से क्या हो गया, उन पर उनमें ही परस्पर फूट हो गई। तो शत्रु तो ये चाहता ही है ना कि जो दूसरा पक्ष है उस दूसरे पक्ष के लोगों में क्या हो जाए, आपस में ही फूट हो जाए। और आपस में फूट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उनका जो बल है वो बल कम हो जाएगा, क्षीण होगा ना बल। फूट होते ही वहां पर बल क्षीण हो जाएगा। फूट होते ही वहां पर जो उन्नति की जो रफ्तार है, वो जो जिस तेजी से उन्नति हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और फूट डालो राज करो, यही तो अंग्रेजों की नीति थी। वे आपस में ही एक दूसरे को लड़ा दिया, फूट करा दी। अब एकता नहीं रही क्योंकि संगठन में शक्ति है, संगठित होंगे तो हमको परास्त कर देंगे, तो क्या करो इनमें फूट डालो। आपस में ही फूट डाल दिया। राजाओं के जो इतिहास हैं वो भरे पड़े हैं, आपस में फूट डाल दी, दोनों एक दूसरे के भाई भाई एक दूसरे के शत्रु हो गए। और शत्रु होकर के क्या हो गया, दूसरे ने उसका लाभ उठाया, मजे लिए दूसरे ने। तो कह रहे हैं सामादि ही उपक्रमई ही वशम आनय। तो साम के द्वारा, दान के द्वारा, भेद के द्वारा, और इनसे भी काम ना चले तो फिर दंड के द्वारा, फिर वहां पर वो उससे युद्ध करे और उसको क्या करे, विशेष रूप से दंडित करके उसको नियंत्रित करे। ये चार उपाय हैं जो राजनीति में, जो शासन में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो बहुत विशेष ये श्लोक है। तो विजय मानस्य ये परिपंथिना स्यु तान सर्वान सामादिभिः उपक्रमैः वशम आनयेत्। तो ये जितने भी ऐसे जो परिपंथी होंगे, जो विद्रोही होंगे, जो विनाशकारी होंगे, जो प्रजा का अहित करने वाले होंगे, ऐसे उन सब लोगों के लिए राजा का ये कर्तव्य है कि सबके लिए एक ही उपाय ना करे। किसी की क्या स्थिति है, किसी की क्या स्थिति है, कोई किसी तरह से वश में आएगा, कोई किसी तरह से वश में आएगा। जो जिस तरीके से वश में आए, राजा का ये कर्तव्य है कि वो उस उपाय के द्वारा उसको वश में करे। आगे 108वें श्लोक में कह रहे हैं, यदि ते तु न तिष्ठेयुः उपायैः प्रथमैस्त्रिभिः दण्डेनैव प्रसह्य एतान् शनकैः वशम आनयेत्। कह रहे हैं यहां पर, यदि ते प्रथमैः त्रिभिः उपायैः न तिष्ठेयुः, यदि कोई ऐसे उपद्रवी हैं, ऐसे यदि कोई विनाशकारी हैं, ऐसे परिपंथी हैं, ऐसे दुष्ट हैं, वो तीन उपायों से वश में नहीं आ रहे, ना तो वो समझने में आ रहे, ना उनको कुछ देने से उनको कुछ फर्क पड़ रहा, और ना ही भेद करने से वहां कोई अंतर आ रहा। तो कह रहे हैं यदि ऐसा है तो बोले एतान प्रसह्य दंडेन एव, तो फिर इनके लिए क्या किया जाए, इनको बलपूर्वक, फोर्सफुली, ठीक है। कई कई बार जो सरकार है, जब कोई ऐसी जो उपद्रवी जो शक्तियां हैं जो ज्यादा प्रबल हो रही होती हैं, आंतरिक, बाहरी की बात अलग है, आंतरिक जो शक्तियां हैं, जो दुष्ट विनाशकारी जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रबल हो रही होती हैं, तो कई बार तो क्या चल रही होती है, बातचीत चल रही है, ठीक है भाई, प्रोसेस में चल रहा है, कुछ समझाने बुझाने का यत्न किया, कुछ और भी प्रकार के यत्न हुए, ठीक है, फिर पॉलिटिक्स होने लगी, फूट डालने का भी प्रयास होने लगा, लेकिन किसी भी तरीके से जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, तो फिर क्या करती है सरकार, फिर दंड का प्रयोग करती है ना, फिर कठोर होकर के फिर निर्णय लेती है। तो कह रहे हैं वही, बोले एतान प्रसह्य दंडे न एवं, दंड के द्वारा ही शनकई ही वशम आने, क्या करे,
ठीक प्रकार से सावधानी पूर्वक उनको वश में करने का प्रयास करे, वश में करे उनको। ये राजा का काम है। 3 से नहीं हो रहा है तो फिर चौथे का प्रयोग करें। और चौथे का प्रयोग करना कब है? जब 3 का प्रयोग हो चुका है। ऐसा नहीं है कि चौथे को पहले नंबर पर लेकर के और सबसे पहले दंड, ऐसा नहीं है। दंड से व्यवस्था बनेगी, दंड से अनुशासन बनेगा, लेकिन दंड ही केवल एक उपाय हो सबके लिए समान रूप से, तो ऐसा नहीं है। साम, दान, भेद, फिर उसके बाद में इन तीनों से उपाय ना पड़े, तीनों से यदि काम ना हो तो फिर वहां पर दंड का प्रयोग करके और व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ये वहां से कर्तव्य होगा। आगे 109वें श्लोक में कह रहे हैं, सामादीनाम उपायानाम चतुर्णाम अपि पंडिताः सामदंडौ प्रशंसन्ति नित्यम राष्ट्राभिवृद्धये। कह रहे हैं पंडिताः, जो राजनीति के पंडित लोग हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, वो साम आदि नाम चतुर्णाम अपि उपायानाम, ये जो साम आदि जो 4 उपाय हैं जिनसे उद्दंडियों को, विनाशकारी तत्वों को, विघटनकारी तत्वों को नियंत्रित किया जाता है, तो कह रहे हैं उन उपायों में नित्यम राष्ट्र अभिवृद्धये, राष्ट्र की वृद्धि के लिए, नित्यम राष्ट्र अभिवृद्धये, सतत उसकी वृद्धि होती रहे, नित्य ही वो राष्ट्र जो है वो उन्नतशील होता रहे, तो इसके लिए आवश्यक है कि साम दंडौ प्रशंसन्ति। इन 4 उपायों में से, ठीक है, चारों ही उपाय करणीय हैं, लेकिन इनमें से 2 यहां पर प्रमुख उपाय बता रहे हैं। पहला है साम और दूसरा है दंड। भाई समझा बुझा लो, नहीं समझ रहा है तो फिर क्या है, फिर दंड पे आ जाओ। क्योंकि हर जगह दान और भेद की नीति नहीं चल पाएगी ना। भाई अकेला ही व्यक्ति है, उसमें क्या भेद करोगे? अकेला व्यक्ति है और कोई इस तरह का अपराध किया है तो वहां पर उसको क्या दान दोगे? अगर राष्ट्रों के बीच में अगर बात चल रही है और वहां पर अगर इस तरह की नीति है, वहां पर यदि समस्या है, तो फिर वहां पर टेबल पर बैठ करके बात करने का प्रयास हो सकता है। वहां पर ठीक है, कुछ ले दे करके व्यवस्थाएं वहां पर बन सकती हैं। भाई ठीक है, मित्रता कर ली, तुम हमें ये दोगे, हम तुम्हें ये देंगे। भेद अपना करके वहां पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष ने अपराध किया है, कुछ ऐसी स्थिति है, तो फिर वहां पर तो उसको समझाया जाएगा, और नहीं समझ में आ रहा है उसको तो फिर ठीक है, दंड हो, दंड की व्यवस्था हो। तो साम दंडौ प्रशंसन्ति, साम और दंड जो है वही क्या है, वही प्रशंसनीय है। तो इस श्लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है इसकी प्रक्षिप्तता के लिए कि इसको प्रक्षिप्त माना जाए। इसको ठीक मान करके हम आगे चलेंगे। 110वां श्लोक कह रहे हैं, यथा उद्धरति निर्दाता कक्षम धान्यम च रक्षति तथा रक्षेन रिपो राष्ट्रम हन्याच परिपंथिनः। कह रहे हैं यथा, जैसे निर्दाता कक्षम उद्धरति धान्यम च रक्षति, जैसे धान्य की लुनाई करने वाला, काटने वाला, धान को काटने वाला किसान उसमें से व्यर्थ घास पात को उखाड़ देता है, व्यर्थ जो है उसको हटा दिया और धान्य की रक्षा करता है। अथवा पके धान्य को निकालने वाला जैसे छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता है, अर्थात टूटने नहीं देता, धान जो है वो टूटेगा नहीं, इस तरह से अलग किया जा रहा है कि छिलका अलग हो रहा है और जो अपना अन्न है वो अलग हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे यहाँ है वैसे ही, तथा नृपः परिपंथिनः हन्यात्, वैसे ही राजा जो है, जो परिपंथी हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनका हनन करे, उनको दंड दे, उनको मारे, बंधक बनाए, और राष्ट्रम रक्षेत, और राष्ट्र की रक्षा करे। वे 2 तरह के शत्रु हैं, एक आंतरिक शत्रु हैं और एक बाह्य शत्रु हैं। दोनों ही प्रकार के शत्रुओं का नियंत्रण आवश्यक है। बाहर के जो शत्रु हैं, बाहर के शत्रुओं मतलब अन्य राष्ट्रों के द्वारा आक्रमण हो रहा है, अन्य जो हैं वो हमारी तरफ आंख उठा के देख रहे हैं। अब ऐसे में अलग नीति होगी। और इसके साथ में जो आंतरिक जो शत्रु हैं, उन आंतरिक शत्रुओं के साथ में जो प्रजा की हानि करने वाले हैं, ऐसे जो दुष्ट हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, उनको भी क्या करे, उनको भी वहां पर यथायोग्य दंड दे करके
और प्रजा की रक्षा का उपाय करे। 111 श्लोक कह रहे हैं, मोहात राजा स्वराष्ट्रम यह कर्षयति अनवेक्षया सो अचिराद भ्रश्यते राज्यात जीविताच्च सबंधवः। सबंधवः कह रहे हैं, यह राजा, जो राजा मोहात, मोह से, मोह कहते हैं अज्ञानता को, अविवेक को, तो अविवेक से, अज्ञानता से, स्वराष्ट्रम कर्षयति, जो अपने राष्ट्र की जो प्रजा है उसको क्या करता है, उसको अनेक अनेक प्रकार के कर लाद करके कि मेरा कोष बढ़ जाए, मेरे को बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाए, मैं बहुत ज्यादा आराम से रह सकूं, और इस कारण से वो ज्यादा से ज्यादा कर लगा करके और बोझ डालना चाहे, तो कह रहे हैं मोहात स्वराष्ट्रम कर्षयति, जो क्या करता है, जो अपनी प्रजा को दुख पहुंचाता है, उसको वहां पर दबाता है, उसको शोषित करता है, तो वो क्या करता है, सह वह, उसके साथ में क्या होता है, वह स बांधव, बांधव सहित, परिवार सहित, राज्यात च जीवितात, राज्य से और जीवन से, अचिरात भ्रश्यते, चिर कहते हैं लंबे काल को, और अचिरात मतलब बहुत थोड़े ही काल में वो क्या हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। दोनों ही तरीके से, ना तो वो उसका राज्य रह पाएगा और ना ही वहां पर उसका जीवन रह पाएगा, इन दोनों ही चीजों से वो च्युत हो जाएगा। तो इसलिए राजा को, ठीक है, राजा के पास में शक्ति है, राजा के पास में सामर्थ्य है, सारा जो नियंत्रण है वो उसके पास में है, मंत्रिमंडल उसके पास में है, लेकिन ऐसा होकर के वो अन्यायकारी हो जाए और तरह तरह के कर लाद करके, तरह तरह का बोझ दे करके और प्रजा के धन को वहां पर संग्रहित करने का प्रयास करे, तो उसके लिए यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा ना करे। क्यों? क्योंकि प्रजा में असंतोष होगा, और प्रजा का जो असंतोष है वो राजा को फिर उखाड़ के फेंकेगा, राजा के प्रति विद्रोह उत्पन्न करेगा, और वो जो विद्रोह है, वो विद्रोह उस राज्य से उसको दूर करेगा और उसके जीवन से भी दूर कर सकता है। प्रजा ज्यादा रुष्ट हो जाए तो ये सारी स्थितियां बन सकती हैं। और इसी बात को कहते हुए कह रहे हैं 112वें श्लोक में, शरीर कर्षणात् प्राणाः क्षीयन्ते प्राणिनाम यथा तथा राज्यामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्र कर्षणात्। कह रहे हैं यथा, जैसे, प्राणिनाम प्राणाः, प्राणियों के जो प्राणियों के जो प्राण हैं, सब मनुष्यों के जो प्राण हैं, वो प्राण शरीर कर्षणात् क्षीयन्ते, शरीर में यदि दुर्बलता हो जाए, शरीर में यदि क्षीणता हो जाए, कमजोरी हो जाए, तो शरीर कर्षणात्, शरीर के क्षीण होने से जैसे प्राणियों के प्राण क्षीण हो जाते हैं, भाई शरीर दुर्बल होने लग गया, शरीर कमजोर होने लग गया, तो व्यक्ति के प्राण भी तो क्या है, सूखने लग जाते हैं ना। तो यथा प्राणिनाम प्राणाः शरीर कर्षणात् क्षीयन्ते, शरीर के कमजोर होने से प्राण जो है वो सूखने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं, तथा वैसे ही राष्ट्र कर्षणात् क्या होगा, राज्याम अपि प्राणाः क्षीयन्ते, यदि राष्ट्र का कर्षण होने लग गया, जो प्रजा है, राष्ट्र की जो प्रजा है, यदि वो शोषित होने लग गई, राजा प्रजा को विशेष रूप से वहां पर प्रताड़ित करने लग गया, तो ऐसी उस परिस्थिति में कह रहे हैं राज्याम अपि प्राणाः, तो राजा के जो प्राण हैं, राजा के प्राण भी क्या होने लग जाएंगे, क्षीयन्ते, वहां पर फिर नष्ट हो जाते हैं, उनके भी प्राण फिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। जब प्रजा, जब वहां पर दुखी होगी, प्रजा वहां पर फिर असंतुष्ट होगी, तो असंतुष्ट जो प्रजा है, ऐसी उस परिस्थिति में वो जो प्रजा है, असंतुष्ट प्रजा, वहां पर राजा को पद से च्युत कर सकती है, विद्रोह कर सकती है, उसके प्रति आंदोलन कर सकती है, उसको हटा सकती है, और अनेक ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि प्रजा ने क्या कर दिया, राजा का हनन ही कर दिया, गुप्त ऐसी योजना बना करके राजा को ही मरवा डाला। तो बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत अधिक राजा जो है वो प्रजा पर भार नहीं डाले, ऐसा उपाय करे जिससे कि प्रजा प्रसन्न रह सके, संतुष्ट रह सके, अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। ये सारा राजधर्म किस लिए है, ये सारी राजनीति किस लिए है, ये राजनीति क्या है, ये धर्म नीति है। तो सारी धर्म नीति को बनाने का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है कि प्रजा सुखी रह सके, प्रजा जो है वो रक्षा को प्राप्त हो सके, और जो उसके वर्णाश्रम धर्म है
उन वर्णाश्रम धर्मों को प्रजा पालन कर सके, इसलिए ये सारी राजनीति है, इसलिए ये सारा उपदेश है।